स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर जिस तरीके से पार्टियां अपनी तैयारियों में जुटी हुई हैं, उसमें चुनावी जंग जीतने के लिए अब भाषा की मर्यादा लांघी जा रही है। और जिस मंच से राहुल गांधी को जनता को संबोधित करना था, उसी मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दिवंगत मां को गाली दी गई। अब ऐसे में बिहार विधानसभा चुनाव से पहले बवाल मचा हुआ है और इस बीच गृह मंत्री अमित शाह ने भी कांग्रेस को, राहुल गांधी को करारा जवाब दिया है और कहा है जितनी गालियां देनी हो दे लीजिए, कमल खिलता रहेगा। आप जितना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कोसेंगे, गाली देंगे, उतना ही कमल खिलेगा, क्योंकि इससे पहले भी आप लोग यही करते आए हैं। दरअसल दरभंगा में वोटर अधिकार यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दिवंगत मां को बेहद अपशब्द भाषा का इस्तेमाल करते हुए गाली दी गई, जिसे हम सुना भी नहीं सकते। उसके बाद बवाल मचा हुआ है। ऐसे में मेरे साथ बीजेपी के प्रवक्ता मृत्युंजय शर्मा जुड़े हुए हैं, उनसे ही बात करेंगे इस मुद्दे पर। मृत्युंजय जी, बिहार में कांग्रेस ने, जेडीयू ने सेल्फ गोल कर लिया क्या इस केवल एक गाली की वजह से? तो रोहित जी, मुझे लगता है ये जो गाली इन्होंने दी है, ये कोई एक इंस्टेंस नहीं है, एक स्टैंड अलोन आप बोलेंगे कि एबरेशन है, गलती से हो गया, एक बार हो गया, वैसा कुछ नहीं है। मुझे लगता है ये एक चरित्र को दिखाता है जो कांग्रेस और आरजेडी का चरित्र है। और अगर आप ग्राउंड पे कहीं भी जाएंगे बिहार में और एक लॉजिक या आंसर आप लोग जब लोगों से पूछेंगे किसकी सरकार आनी चाहिए और पूछेंगे कि राजद या कांग्रेस क्यों नहीं आनी चाहिए, इंडी गठबंधन क्यों नहीं आनी चाहिए सरकार में, तो अब सबसे ज्यादा जो आंसर सुनेंगे लोगों से वो यही है कि ये लोग सरकार में आ गए तो जीना मुहाल कर देंगे। ये सबसे कॉमन लाइन आप सुनेंगे। यार कोई भी सरकार में आ जाए, ये राजद वाले कांग्रेस वाले तो सरकार में नहीं आनी चाहिए। और उसका रीजन यही है रोहित जी, इस प्रकार की फुहड़ता, इस प्रकार की अभद्रता, ये तो एक चीज है जो कैप्चर हो गई कैमरे पे। क्योंकि वहां पे राहुल गांधी का भाषण होना था तो कैमरा होंगे, मीडिया होंगे, तो किसी ने कैप्चर कर लिया। ऐसे ऐसे हजारों इंस्टेंस होंगे जो मीडिया पे कैप्चर नहीं होते, कैमरे पे नहीं दिखते हैं, जिसमें साफ साफ, जैसे अब शब्द का प्रयोग आप इसमें देख रहे हैं, बार बार होता आया है। अब छोटी छोटी जगहों पे बहुत सारे ऐसे बाइट्स देखे हैं जिसमें रिपोर्टर्स ने जाके कुछ पूछ लिया किसी समर्थक से। राजद की रैलियों में जाके आप पूछ लीजिए उनसे प्रधानमंत्री के बारे में, भाजपा के बारे में, सुनिएगा कभी उनके लैंग्वेजेस। तो छोड़ दीजिए रोहित जी, इनके विधायकों की आप भाषण निकाल के सुन लीजिए। वीरेंद्र वाला एपिसोड हम सबने देखा, उनका जो मुन्ना यादव है उनका हम सबने देखा, उनके जिला अध्यक्ष है वो बात कर रहे हैं भूरा बाल साफ करो। तो चरित्र में है उस पार्टी के, ये इंडी गठबंधन के, और ये कभी बदलने वाला नहीं है। आप लोग भी उनको इसी भाषा में जवाब देंगे? बिल्कुल नहीं रोहित जी, हमारी भाषा ही नहीं है, कभी नहीं। आप मैं फिर वही कह रहा हूँ, देखिए एबरेशन में तब मानूंगा ना, मान लीजिए एक कार्यकर्ता ने कुछ ऐसा बोला या एक विधायक ने कुछ ऐसा बोला, अगर पार्टी तुरंत आगे आके ये बोलती कि हम पार्टी के तौर पर माफी मांगते हैं इस प्रकार की अभद्रता। आप माफी की बात कर रहे हैं, राहुल गांधी कह रहे हैं कि वो मोदी डर गया, ट्रंप ने 24 घंटा बोला था, मोदी 5 घंटे में डर गया, मोदी डरता है मुझसे। रोहित जी, मैं फिर से वही कह रहा हूं ना, इस व्यक्ति ने जो ये गाली दी, इसको ये बल कहां से मिला? इसको बल अपने नेता को देख के मिलता है। देखो, नेता जैसा बिहेव करता है उसके कार्यकर्ता वैसा बिहेव करते हैं, एक कदम आगे जाके बिहेव करते हैं। अगर आप देखेंगे नेता बहुत दयालु है, बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, तो कार्यकर्ता 2 कदम आगे बढ़ जाएंगे। इसका नेता, राष्ट्रीय स्तर का सबसे बड़ा नेता और प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार, प्रधानमंत्री को तू तड़ाक कर रहा हो, ये कर दिया, वो कर दिया, मैंने बोला भागो, ये वो चोर, वो जानता है कि मेरा जब नेता, शीर्षस्थ नेता ऐसा बात कर रहा है, तब तो मुझे लाइसेंस मिल गया ना 2 कदम आगे जाके गाली देने की। वहीं से शुरू हुई है और वो पूरे नीचे तक ये कल्चर सीप की है। मैं फिर से वही कह रहा हूं, अगर सिर्फ इस कार्यकर्ता ने ऐसा बोला होता और पार्टी ने आगे आके कह दिया होता कि नहीं हम इसके लिए शर्मिंदा है, एक पार्टी हम अग्री नहीं करते हैं इस प्रकार के स्थान से, तब आप मानते कि हाँ पार्टी का ये चरित्र नहीं हो सकता है, कोई गलत आदमी घुस गया हो। अगर ये भाजपा में किसी भी दिन होता है, पहले तो होगा ही नहीं, मैं आपको गारंटी देता हूं, किसी भी दिन होगा ना, सबसे पहले पार्टी आगे आके उस व्यक्ति को हटाएगी या उसके बदले माफी मांगेगी। ये चरित्र होता है, वो आपको कांग्रेस में नहीं दिखेगा। आप देखिए सोशल मीडिया पर मैं देख रहा था, बहुत सारे लोग इसको जस्टिफाई कर रहे हैं, बोल रहे हैं अच्छा दूसरी की भी तो भाषा वैसी है, अच्छा उसने तो ऐसा किया होगा, अच्छा उसने तो ऐसा कहा होगा इसलिए इसने गाली दी। तो उस पार्टी को आप नहीं समझा सकते रोहित जी। बिल्कुल। और ऐसे में एक बार दरभंगा के उस मंच से क्या कुछ कहा गया वो सुन लीजिए। हालांकि गाली बीप की गई है, लेकिन आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दिवंगत मां को कांग्रेसी ने गाली दी है। सुनाइएगा। मोदी
जंगल जिंदाबाद, राहुल जंगल जिंदाबाद, भाई जिंदाबाद, भाई जिंदाबाद, भाई जिंदाबाद, विधानसभा की जनता। मृत्युंजय जी, अब आप लोग वोट चोर हैं और आप लोग अगर डाटा नहीं देने देंगे चुनाव आयोग को तो ऐसी गालियां सुनने को मिलेंगी फिर। रोहित जी देखिए, सबसे पहले तो हम लोगों ने इसको भी एक्सेप्ट कर लिया और इसको नॉर्मलाइज कर दिया, वोट चोर गद्दी चोर जैसे राजनीतिक नारे को। सबसे ज्यादा तो यही दुखद है। मान लीजिए वोट चोर तो ठीक है, अभी तक कंटेंडेड है, लालू जी के बारे में तो कोर्ट्स में प्रूवन है, कन्विक्टेड है, लेकिन कभी आपने भाजपा के मंचों से ये नारा सुना है कभी क्या कि चारा चोर बिहार छोड़? जबकि वो तो फैक्चुअल होता, उसमें तो कुछ कंटेंशन भी नहीं है, लेकिन कभी कभी आपने सुना नेशनल हेराल्ड छोड़, कांग्रेस छोड़? राजनीतिक मंच से जहां नेता उपस्थित हो और नेता खुद माइक पे भाषण दे रहा हो और कह रहा हो मेरे पीछे पीछे बोलो, शर्म आती है कि इस प्रकार की पार्टी एक नेशनल पार्टी है। और वहीं से देखिए, एक तो सबसे पहले जो वोट चोरी वाला नैरेटिव है, क्योंकि इन लोगों ने 20 साल से, पिछले 20 सालों से कोशिश की ईवीएम पर पूरा ठीकरा फोड़ने की। इन्होंने देखा कि ये जो कीचड़ है ये लोगों पर चिपक नहीं रहा है, हम कितना भी फेंक रहे हैं। उनके अपने साथी उमर अब्दुल्ला ने हाथ खींच लिया, कहा कि नहीं मैं इसमें नहीं मानता। अभिषेक बैनर्जी ने कह दिया नहीं मैं सही नहीं मानता हूं। आज एक उनके मध्य प्रदेश के जीतू पटवारी खुद कह रहे कि हमें खुद अपने पर देखना चाहिए, दूसरे को हमें नहीं हरा रहे। तो इन्होंने देखा कि ईवीएम वाला तो चिपक नहीं रहा, इलेक्शन कमीशन हमें बार बार आके चैलेंज दे दे रहा और हम जाते नहीं, वापस भाग जाते हैं। अब इन लोगों ने नया शिगुफा छोड़ा है। इस पे हमने कई बार डिस्कशन कर लिया है कि उसने जितने सिलेक्टिव केसेस बताए, चाहे प्रेस कॉन्फ्रेंस में, चाहे बिहार में महिलाएं रंजू देवी सामने आई, जो दूसरा दिन सुबोध कुमार आया, शाम तक वो सारे बस्ट हो गए। वो दिख गया कि वो कितना ड्रामेटाइज था और वो गलत था, और बाद में लोगों ने एक्सेप्ट किया कि उनको झूठ बोलने के लिए लिखा गया था। तो ये सब करने के बावजूद आप इस प्रकार का फूहड़ नारा दे रहे हैं राजनीतिक मंच से, राष्ट्रीय नेता होते हुए, उस नेता को शर्म आनी चाहिए। और वो जब ऐसा कर रहा है तो उसके प्रवक्ता सारे ऐसे करने लगते हैं। अब देख लीजिए, इतिहास रहा है रोहित जी पिछले 10-11 वर्षों में, इनकी जो राजमाता है सबसे, उन्होंने मौत से शुरू किया था, नाली का कीड़ा पे ही। आज इनफैक्ट महुआ मुत्रा, उन्होंने अमित शाह का सर तन से जुदा करने की उन्होंने ये धमकियां जो भी कॉल दी, तो आप किस स्तर पे उतर रहे हैं? दिक्कत क्या है ना रोहित जी, ये लोग आदी हो चुके थे पिछले 60-70 वर्षों से सत्ता में रहने का। तो इनको एक जो राजशाही फीलिंग आती है ना कि देश हमारा, ये तो हमारा जमींदारी टाइप से, वो खत्म हुई है जब से। तो 10-11 सालों से वो पचा नहीं पा रहे हैं कि अब ये सत्ता हमारी नहीं, हम राजा नहीं है यहाँ के, वो मान नहीं पा रहे। लेकिन कांग्रेस यही तो बात कह रही है कि बीजेपी वाले भी तो राजमाता कहते हैं, युवराज कहते हैं। किसे राजमाता कहते हैं? सोनिया गांधी को और राहुल गांधी को युवराज कहते हैं आप लोग। राजमाता और युवराज शब्द को अगर आप इस तरह के फूहड़ नारों और शब्दों से कंपेयर करेंगे राजनीतिक कटाक्ष के रूप में, या जो भी शब्द, इतने इतने सुंदर शब्द है ये, आप यूज कीजिए ना हमारे प्रधानमंत्री के लिए, राष्ट्र राजा, इस तरह कुछ कीजिए हमारे राष्ट्र प्रधानमंत्री के लिए, हम बड़े खुश होंगे, अच्छा लगेगा हमें सुन के। किस लेकिन दरभंगा में जो कुछ हुआ, कांग्रेस कह रही है कि वो बीजेपी का ही कार्यकर्ता था, बीजेपी ने भेज रखा था। देख लीजिए, तो मैं वही कह रहा हूं ना, एक पार्टी जितने अपना चरित्र खो दिया हो रोहित जी। देखिए, आप जब चरित्र का पतन हो जाए ना, उसको आप, उस व्यक्ति को, उस ऑर्गेनाइजेशन को आप कुछ समझा नहीं सकते। सबसे पहला ये खुद के फायदे के लिए, मैं किसी और के लिए नहीं कह रहा हूं, इनको अपने खुद के फायदे के लिए क्या करना चाहिए था, आगे आके माफी मांग लेनी चाहिए थी और कहना चाहिए था कि हमने उस आदमी को चिन्हित कर लिया है, हमारी पार्टी का नहीं है, या था भी तो हमने उसको बर्खास्त कर दिया। ये सबसे अच्छा होता, राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से, नैतिक रूप से, हर रूप से। लेकिन पता नहीं इनका सलाहकार कौन है, उस सलाहकार की बुद्धि पर मुझे हंसी आती है कि अब उसमें भी कह रहे हैं कि भाजपा का आदमी। किस व्यक्ति को ये लगेगा कि हाँ ये भाजपा का आदमी है? हंसी नहीं आएगी सबको। अब वोटर की जो आईक्यू है, फिर आप उसको क्वेश्चन कर रहे हैं इस प्रकार की बातें बोल के। बिल्कुल, आते हैं आखिरी टिप्पणी आपसे लेंगे, लेकिन उससे पहले गृहमंत्री अमित शाह ने इस पूरे मुद्दे पर क्या कुछ कहा वो सुनाते हैं। कैसा प्रधानमंत्री जिनको पूरी दुनिया सम्मानित करती हो, मगर भारत की राजनीति में कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने जिस प्रकार से घृणा और तिरस्कार की नकारात्मक राजनीति की शुरुआत की है, उसका निम्न स्तर का एक प्रदर्शन उनकी घुसपैठिया बचाओ यात्रा में देखने को मिला।
ये घुसपैठिया बचाओ यात्रा जो उन्होंने बिहार में निकाली है, उसमें राहुल गांधी के स्वागत के मंच पर से नरेंद्र मोदी जी की स्वर्गीय माता जी के लिए अपशब्द बोलकर सबसे घृणित काम कांग्रेस के नेताओं ने किया है। तो गृह मंत्री अमित शाह को आप सुन रहे थे, उन्होंने साफ कहा कि कांग्रेस का जिस तरीके से चरित्र है वो लंबे वक्त से दिख रहा है। ऐसे में मृत्युंजय जी, आपसे आखिरी सवाल मेरा ये कि अब तो आप लोग सड़कों पर भी उतर गए हैं। पटना में जिस तरीके से लाठी डंडे कांग्रेस कार्यकर्ताओं और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच चले, क्या बीजेपी को थोड़ा संयम नहीं बरतना चाहिए था? अगर वो लोग सड़क पर उतर रहे हैं, लाठी डंडे चला रहे हैं, पत्थरबाजी कर रहे हैं, तो आप भी उसी में शामिल हो गए। बिल्कुल संयम बरतना चाहिए रोहित जी। मुझे लगता है कि कार्यकर्ताओं का बहुत स्वतः एक आक्रोश था। मैंने वो अभी विजुअल्स देखे नहीं, वहां पे आज विरोध हुआ है और लाठी डंडे चले हैं। एक स्वतः बहुत अंदर से हर किसी को इससे ना भारत के प्रत्येक नागरिक को गुस्सा आना चाहिए रोहित जी, अगर हमारा प्रधानमंत्री के ऊपर कोई इस प्रकार का भाषण देगा या टिप्पणी करेगा। लेकिन अब अमित शाह जी का भाषण दिखा रहे थे, अब सुन लीजिए। अमित शाह जी को भी इस चीज का बहुत गुस्सा होगा, लेकिन पूरे भाषण में उन्होंने, वो चाहते तो राहुल गांधी को 4 गालियां नहीं दे सकते थे क्या, या किसी और नेता को 4 गालियां नहीं दे सकते थे, कांग्रेस को कुछ नहीं बोल सकते थे, लेकिन एक भी शब्द आपने अमर्यादित सुना क्या? ये अंतर होता है रोहित जी। हमारा कोई भी प्रवक्ता या कोई भी ऑफिशियल जो इस पे, संबित पात्रा ने आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, चाहे अभी अमित शाह जी बोल रहे, कोई भी नेता, बहुत गुस्सा है हमारे अंदर भी इसके खिलाफ। फिर भी हम मर्यादित शब्दों में ही कहेंगे कि जो इनका चरित्र है उस पर हम कभी नहीं उतरेंगे रोहित जी। वो अंतर हम रहने देंगे। और हमारे कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन कर रहे होंगे, हो सकता है उसमें से कुछ ज्यादा आक्रोशित हो गए हो, बट एक पार्टी के तौर पर कभी भी ना किसी प्रकार की हिंसा या गलत शब्द का प्रयोग हमारी पार्टी और उसका कोई भी नेता नहीं करेगा रोहित, जिसकी गारंटी हम लेते हैं। ठीक है मृत्युंजय जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए और अपनी राय रखने के लिए। धन्यवाद। बाकी दर्शकों की क्या राय है कमेंट सेक्शन में जाकर बताएं जरूर, और बने रहें हमारे साथ लगातार। देश और दुनिया की हर एक अपडेट आपको यहाँ पर मिलती रहेगी। नमस्कार।